हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आइए हम और आप सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नज़रान अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बावाज़ से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफ़ियना व मौलाना व मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदीने के खित्ते खुदा तुमको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुमको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। आज इसी शेर के ताल्लुक़ से और इस आयत के ताल्लुक़ से हम और आप समाअत करेंगे। इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीकी में सबको तसल्ली देने के बाद में कहा, चलो हम चलते हैं मक्का की तरफ। जब मक्के की तरफ कदम बढ़ाया है और बढ़ा करके अपने रख्ते सफ़र को बांधा है, रास्ते में अभी मदीने से बाहर नहीं हुए हैं कि दिल में ख़याल आया कि मेरे आका ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मेरे आका तो मुझे चूमा करते थे, मेरे आका मुझे अपने कंधे पर बिठाया करते थे। क्यों ना आज रात में आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की ज़ियारत कर लूँ, आखिरी सलाम पेश कर लूँ, नाना से इजाज़त ले लूँ, नाना से दुआएं ले लूँ। मेरे हुसैन अपने नाना के कब्र अनवर पर हाजिर हुए हैं। वो कौन सा मंजर रहा होगा, वो कौन सी तारीख़ रही होगी जब मेरे इमाम अपने नाना के कब्र पर हाजिर हुए हैं और अर्ज़ किया है, ऐ नाना जान, आज मैं आपके कब्र अनवर से दूर जा रहा हूँ। आज यजीदियों ने हमें मदीने में रहना दुश्वार कर दिया है और कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरी बैअत नहीं करनी है तो मदीने में तुम रहते हो, तुम्हें जंग करनी पड़ेगी। मुझे ऐ नाना जान आपकी कब्र छूट रही है, इसकी कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मेरे होते हुए आपकी कब्र अनवर की बेहुरमती हो ये मुझे गमारा नहीं है। ऐ मेरे नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ जिसे आपने जो है जिसके कान में अजान पढ़ा था और दाएं कान में तकबीर कही थी। आज आपके कब्र अनवर से दूर जा रहा हूँ। ऐ मेरे नाना, मुझे इस बात की गम नहीं है, लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि आप ही के कलमा पढ़ने वालों ने, आप ही पर ईमान लाने वालों ने आज मेरा मदीने में जीना दोभर कर दिया है और मुझे मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। ऐ मेरे नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ कि अगर मेरे रोने की आवाज़ आपके कान तक पहुँचती थी तो आप बेचैन हो जाया करते थे। नाना जान, एक मर्तबा जो है अगर हिरन बच्चा लेकर के आई थी तो आप जो है दूसरे बच्चे को मेरे लिए लाए थे। ऐ मेरे नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ कि आपने जन्नत से जोड़े मंगा लिया था। ऐ नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ जिनके झूले को जिब्रील अमीन झुलाया करते थे, जिनको आपने अपनी ज़बान हाल से कहा था ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अभी गुफ्तगू चालू है, मेरे इमाम की आंख लग जाती है और नाना जान उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं। कहते हैं, बेटा हुसैन, आप जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप रंज मत करें, आप गमज़दा ना हो, आप जो है करबला में तनहा नहीं जा रहे हैं बल्कि मैं भी वहाँ रहूँगा। आपकी माँ हज़रत फ़ातिमा भी रहेंगी, हज़रत अली मौजूद होंगे, हज़रत इमाम हसन भी वहाँ मौजूद होंगे। गोया कि जितने अंबियाए कराम दुनिया में आए हैं सबके
सब मौजूद होंगे। ऐ बेटा हुसैन, तुम तनहा नहीं रहोगे, लेकिन ये मैदान करबला का नक्शा तुम्हारे आंखों के सामने मैं दिखा देता हूँ। ये वही मैदान है जहाँ पर हज़रत अली असगर के हज़रत अली अकबर की जवानी लुटेगी। ये वही मैदान है जहाँ पर तुम्हारे भाई अब्बास के बाजू दोनों कलम हो जाएंगे। हज़रत सकीना के सर से दुपट्टा खींच लिया जाएगा। हज़रत सकीना के चेहरे पर जो है तमाचे मारे जाएंगे। हज़रत ज़ैनब के दोनों लाल शहीद कर दिए जाएंगे। लेकिन बेटा हुसैन, अपने पैरों में लग़ज़िश मत आने देना, सब्र के दामन को पकड़ के रखना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ मेरे बेटे हुसैन, अगर तुम्हें कोई चीज़ की तकलीफ होगी तो आयत ततहीर को पढ़ लेना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालों, मदद तलब करो नमाज और सब्र से। आज जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद तलब ना करो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कलाम इलाही शाहिद है और कलाम इलाही में ऐलान हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद तलब करो। अब सवाल मैं उनसे करना चाहता हूँ, अल्लाह के अलावा नमाज ये भी जो है गैरुल्लाह है और सब्र ये भी गैरुल्लाह है, लेकिन अल्लाह हुक्म देता है सब्र और नमाज से मदद तलब करो। अगर हम इस आयत पर अमल करते हैं तो तुम्हारे फतवे के नज़र से हम शिरक कर रहे हैं और मुशरिक हो जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इस आयत ततहीर को छोड़ देते हैं तो हम जो है काफिर हो जाते हैं। लिहाजा अगर तुम इस आयत ततहीर को मानते हो तो अल्लाह के फरमान को भी मानो। इमाम हुसैन ने तो यही दर्स दिया था मदीने से जाते हुए। ऐ मेरे चाहने वालों, देख लो, आयत ततहीर पे मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। मैंने मदीना को छोड़ दिया, सब्र किया। मैंने माँ की कब्र को छोड़ा, सब्र किया। भाई हसन की जुदाई बर्दाश्त किया, हजरत सुगरा की जुदाई को बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने सब्र किया है। और लास्ट में आज यही आयत मुबारका को आप देख लीजिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब्र करते हैं और आखिरी मंजिल क्या है? नमाज और सब्र से मदद तलब करो। पहले सब्र करके दिखा दिया है। ऐ मेरे मानने वालों, जब तुम पर जुल्म और सितम किया जाने लगे तो तुम सब्र करना। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे अगर तुम्हारे सामने शहीद कर दिए जाएं तो सब्र करना। अगर तुम्हारा घर बार छूट जाए तो मेरी तरह सब्र कर लेना। आखिरी जो है मदद, जो आखिरी मदद आपको तलब करनी है, जो मेरे इमाम ने करबला की ज़मीन पर अपने सर को सजदे में रखकर ऐलान किया है। ऐ मेरे मानने वालों, देख लो, मैंने सब्र से ज़िंदगी शुरू किया था और नमाज पे ख़त्म कर दिया है। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम अब मदीना से रुखसत होता है और अपनी माँ के कब्र अनवर पर हाजिरी देते हैं। अम्मी, आपने तो मुझे दूध पिलाया है। अम्मी, आपने मुझे चादर ततहीर के अंदर छुपा के रखा था। अम्मी, आप एक वक्त में 3 काम किया करती थी। मैं और भाई हसन को झूला झुलाया करती थी, हाथ से आटा गूंधा करती थी और ज़बान से दुरूद मुबारका पढ़ा करती थी। अम्मी जान, जो दुरूद पढ़ पढ़ के आपने मुझे दूध पिलाया है, आज वही दूध जो है करबला में दिखाने जा रहा हूँ। आज हुसैनी तेवर करबला में दिखाने जा रहा हूँ। आज मैं इमाम हुसैन, मैं अपने नाना का जो वादा किया था बचपन में, वो वादा निभाने जा रहा हूँ। अम्मी जान, मुझे दुआओं से नवाज दें। अम्मी जान, मुझे जो है दुआओं से नवाज दें। अम्मी जान, मुझे आपकी कब्र छूट जाए मुझे कोई गम नहीं है। मेरे भाई छूट जाए कोई गम नहीं है, लेकिन मेरे होते हुए आपकी कब्र की बेहुरमती हो मुझे गंवारा नहीं है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र में लर्जा होता है और आवाज़ आती है, बेटा हुसैन, तन्हा करबला में नहीं रहोगे, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ करबला में रहूँगी। गोया कि तुम्हारे नाना भी करबला में रहेंगे, हजरत अली तुम्हारे वालिद भी करबला की ज़मीन में रहेंगे। यानी हजरत इमाम हुसैन वहाँ से इजाज़त लेते हैं और लेने के बाद में भाई हसन के कब्र पर जाते हैं। कहा, भैया, मैं तो वही हुसैन हूँ जिसके लिए तुमने अपने सीने को पेश किया था। ऐ मेरे भाई हसन, मैं वही हुसैन हूँ। जब मैं कभी रोता था तो अपनी चीज़ को मुझे दे करके चुप करा दिया करते थे। अपनी मोहब्बत को मेरे मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दिया करते थे। भाई हसन, मैं आपसे दूर जा रहा हूँ। मैं आज करबला की ज़मीन पर जा रहा हूँ, अपने साथियों को लेकर के जा रहा हूँ। हजरत इमाम हसन से इजाज़त लेते हैं। रात की तारीकी में मक्का से निकलते हैं, मदीना से निकलते हैं और निकलने के बाद मक्का में पहुँच जाते हैं। मक्का में पहुँचने के बाद सहाबा का मजमा हुआ और मजमे के दरमियान में बात तय की गई है। अब सबके सब मशवरा किया जा रहा है। अभी मेरे इमाम सही से बैठे भी नहीं हैं, अभी मेरे इमाम सही
से गुफ्तगू भी नहीं किए हैं कि कूफा का एक खत आता है। जानते हो किसने लिखा था? खत कौन लिखने वाला था? सुलेमान इब्ने जो है सुर्द लिखा था। उसके घर के अहाते में तमाम कूफा वाले जमा होते हैं और जमा होने के बाद में कहते हैं, ऐ सुलेमान इब्ने सुर्द, आप जानते हो अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, अमीर माविया फौत हो चुके हैं, अब यजीद तख्ते नशीन हो चुका है। यजीद जो है मसनद खिलाफत पर बैठ गया है, बहुत ही जालिम व जाबिर है, फासिको फाजिर है, बहुत जो है खबीस तबीयत का है, वो तो हर सितम जुल्म सितम कर रहा है। लेकिन आए सुलेमान बिन सुर्द, अगर मैं इमाम हुसैन को नहीं हम बुलाते हैं तो हमारा हामी कौन होगा, हमारा मददगार कौन होगा, हमारा इमाम कौन होगा? हजरत सुलेमान बिन सुर्द कहते हैं, ऐ कूफा वाले सुन लो, तुम हजरत अली के मानने वाले हो, हसियाने अली हो, हजरत इमाम हसन को आपने माना है, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, अगर तुमने खत लिख दिया और लिखने के बाद इमाम को बुला लिया, अगर यजीद ने तुम पर जो है कार्रवाई किया, तुम इमाम का साथ छोड़ करके यजीद के साथ हो जाओगे, अपनी तलवारें उसके साथ कर लोगे, इमाम को तनहा तुम करबो, इमाम को तनहा कूफा में छोड़ दोगे, इमाम किसके सारे यहाँ आएंगे? अगर जिस तरह तुम बुला रहे हो उसी तरीके से उन पर जानो माल कुर्बान कर दो, जो तुम खत लिख करके इमाम को बुला लो। तमाम के तमाम एक ज़बा हो करके कहा है, ऐ सुलेमान इब्ने सुर्द, हम सब के सब इमाम के साथ रहेंगे, कभी गद्दारी नहीं करेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे, ये जुमला कहा है। और कहने के बाद में उन्होंने खत लिखा और लिखने के बाद में वो भेज दिया जाता है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के पास खत आया है, मेरे इमाम ने खत को पढ़ा है और पढ़ने के बाद फिर सहाबा की जमात है, सबको सुनाया है। सुनाने के बाद में सबने यही कहा है, ऐ इमाम हुसैन, ये बात तो सही है कि उन्होंने खतूत लिख दिया है, लेकिन आपके सामने, आपकी निगाहों के सामने है वही कूफा है, वही कूफा जहाँ पर हजरत अली के साथ गद्दारी की गई है, वही कूफा है जहाँ पर हजरत इमाम हसन के साथ गद्दारी की गई है। आपको हम इजाज़त नहीं देते हैं जाने के लिए, मेरा दिल गंवारा नहीं है कि आप जो है मक्का छोड़कर चले जाएं। इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे साथियों, मुझे ये बात मालूम है कि उन लोगों ने मेरे बाप के साथ गद्दारी किया है, मेरे भाई के साथ गद्दारी किया है, लेकिन आज उन्होंने खत में लिख दिया है कि अगर आप नहीं आते हैं तो मैं यजीद को अपना खलीफा मान लूँगा, उसके हाथ पर बयात कर लूँगा, और जब कल मैदान महशर कायम होगा, आपके नाना पूछेंगे तो उस वक्त मैं कह दूँगा मैंने कई खतूत लिखा था और लिखने के बाद में इमाम को बुलाया भी था, लेकिन इमाम नहीं आए थे, मैं मजबूर होकर के यजीद की बैअत कर लिया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस बुनियाद पर मुझे ये जवाब देने के लिए कल मैदान महशर में उन्हें लाजवाब करने के लिए कूफा जाना होगा। तो तमाम सहाबा ने कहा, इमाम हुसैन, नवासे रसूल, पहले ये सोचते हैं, आखिर वहाँ का जायज़ा लेते हैं, कूफा का, वहाँ के हालात के बारे में मालूम करते हैं, कूफा में क्या हालात हैं इस वक्त, कूफा में इस वक्त क्या चल रहा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत इमाम हुसैन के चचेरे भाई हैं, उनके बारे में लोगों ने पेश किया है, इमाम हुसैन, मैं चाहता ये हूँ अपना कासिद बना करके इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया जाए और उन्हें अपना कासिद बनाकर भेजो, और भेजने के बाद वो कूफा के हालात से जब वाकिफ़ हो जाएंगे, कूफा के लोगों से वाकिफ़ हो जाएंगे, तो आपको ख़त लिख देंगे, उसके बाद आप तशरीफ़ लेकर जाएं। हजरत इमाम हुसैन को ये बात पसंद आती है और उन्होंने मुस्लिम बिन अकील को बुलाते हैं। बुलाने के बाद ने कहा है, भाई मुस्लिम बिन अकील, मैं चाहता हूँ कि आप कूफा चले जाएं और कूफा के हालात से वाकिफ़ हो करके आप मुझे ख़त रखें, मैं आपके पीछे पहुँच जाऊँगा। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा है, मेरे भाई हुसैन, ये जान आपके कदमों पर कुर्बान है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अपना रखते सफ़र बांधते हैं, दो बच्चे उनके हैं, हजरत मोहम्मद और इब्राहिम हैं। अल्लाह अकबर, वही बच्चे दोनों रोने लगते हैं, मेरे वालिद ग्रामी, आप तनहा कूफा जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ कूफा चलूँगा। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने इसरार किया है, उन्होंने अपनी जो है अपनी तमन्ना जाहिर किया है। हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, ऐ मेरे बच्चों, मुझे तनहा जाना होगा, आप सफ़र में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत दुश्वार सफ़र है, कई दिन का ये सफ़र है और वहाँ रास्ते में भूख और प्यास भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बच्चों ने कहा है, नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। अब बाप का दिल कम मान सकता है कि बच्चे इसरार करें और ज़ारो कतार रोएं तो बाप का कलेजा
कलेजा मुंह को आता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील राजी हो जाते हैं और राजी होने के बाद में दोनों बच्चों को तैयार किया है और तैयार करने के बाद में कूफा की तरफ चल दिए हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील चलते हैं और चलते चलते जब कूफा के मैदान में पहुंचे हैं और कूफा वालों को देखा है कि तमाम कूफा वाले इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए हैं। अल्लाहु अकबर। मुस्लिम बिन अकील दाखिल होते हैं और हजरत मुख्तार बिन उबैद के घर पे तशरीफ फरमा होते हैं। रात भर गुफ्तगू होती है, आपस में मशवरा होता है। लोग कहते हैं ऐ मुस्लिम बिन अकील आप आ गए, मुझे तसल्ली मिल गई है। आप आ गए हैं, मेरे जिस्म में जान पड़ गई है। आप आ गए हैं, मेरा ईमान जो है मेरा ईमान लहरा उठा है। आप आ गए, हम सब की तमन्नाएं भर आई हैं। आप आ गए, हम सब की उम्मीदें भर आई हैं। ऐ इमाम मुस्लिम बिन अकील, इमाम हुसैन कब आएंगे, उनके बारे में खबर दीजिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं ऐ कूफा वालों, मेरे भाई ने कहा है पहले कूफा के हालात मालूम करो और मालूम करने के बाद खत लिखना, मैं भी पीछे आ जाऊंगा। तमाम जो है कूफा वाले हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे हाथ रख करके इमाम हुसैन के नाम से बैअत करते हैं। पहले दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नाम इमाम हुसैन के नाम से जो बैअत हुई है उनकी तादाद 12,000 बताई जाती है और इसी तरीके से तादाद बढ़ती चली जा रही है, यहाँ तक कि 40,000 तक तादाद हो जाती है। इमाम मुस्लिम बिन अकील, अब यही बात हो रही है और नौमान बिन बशीर वहाँ के गवर्नर हैं, जो बसरा के गवर्नर थे। उन्होंने देखा मुहब्बे अहले बैत थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि वो भी तस्लीम कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। कूफा में से एक उठता है और अब्दुल्ला बिन मुस्लिम हजरमी उठता है और उठने के बाद में अपने कलम को उठाया है और उठाने के बाद कागज के हवाले किया है और हवाले करने के बाद लिखता क्या है, ऐ यजीद, आज मुस्लिम बिन अकील कूफा में तशरीफ ले आए हैं। और इमाम मुस्लिम बिन अकील जब तशरीफ लाए हैं तो कूफा वालों ने इस्तकबाल किया है, मरहबा की सदाएं बुलंद किए हैं। इमाम हुसैन के नाम पर उनके हाथ पर बैअत भी कर लिया है। अगर यही हालात रहे तो आपका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, आपको खिलाफत से उतार कर नीचे फेंक दिया जाएगा। ये तमाम जुमले लिखता है और लिखने के बाद वो खत यजीद को भेजता है। यजीद ने वो खत पढ़ा है और पढ़ने के बाद में फौरन गुस्से में आया और आने के बाद में उसने कहा, अपने साथियों के दरमियान मशवरा किया और मशवरा करने के बाद में कहा, अरे मेरे साथियों बताओ अब कूफा का गवर्नर किसे बनाया जाए। कौन ऐसा शख्स है जो सख्त तबीयत का है, कौन ऐसा शख्स है जो सख्त तबीयत का है, कौन जालिम है कौन जो है लोगों को कंट्रोल कर सकता है, किसके अंदर इतनी ताकत है जो लोगों के अंदर अपना रोबो दबदबा पैदा कर सकता है। लोगों ने कहा, सबसे पहले गौर फिक्र किया गया और तजवीज़ आई सामने, एक नतीजा निकल कर आता है। कहा है यजीद ये कहीं शख्स वो है। कहा कौन है? कहा इब्ने ज़ियाद को भेज दिया जाए। अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद को तजवीज़ किया गया है, उन्हें मुंतखब किया गया है। फौरन यजीद ने ख़त लिखा और हजरत मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ उसने ख़त लिखा है और लिखने के बाद ने कहा, अरे अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद तुम जो है कूफा फौरन चले जाओ, बसरा की हुकूमत को छोड़ दो, अपने भाई को वहाँ गवर्नर बना दो और कूफा के हालात बिगड़ चुके हैं, मुस्लिम बिन अकील पहुँच चुके हैं, इमाम हुसैन की बैअत ली जा रही है, तुम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाओ वरना सारा निजाम बिगड़ जाएगा। इब्ने ज़ियाद ये खत पाया है तो अपने सिपाहियों को लेकर रात की तारीकी में निकला है और निकलने के बाद में मुकाम कादिसिया पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद में अपने सिपाहियों को छोड़ दिया है, अपने एक साथी को लेता है और लेने के बाद कूफा की तरफ चल दिया है। उसी रास्ते से चला है, हज्जाजी लिबास पहना है और पहनने के बाद घोड़े पे सवार हुआ है और उसी रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते पे लोग खड़े होकर के इमाम हुसैन का इस्तकबाल कर रहे हैं, इमाम हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। रात की तारीकी में दाखिल हुआ, कूफा वालों ने देखा एक नकाब पोश आदमी जो है कूफा में दाखिल हो रहा है, घोड़े पे सवार है, बहुत संजीदा है, बहुत ही संजीदा है और बहुत ही शांत मिजाज का दिख रहा है। लोगों ने फौरन नारा बुलंद किया
है और मरहबा की सदाएं बुलंद हो गई हैं। जब ये सब लोग मरहबा की सदाएं बुलंद करते हैं, तमाम कूफा वाले अपने घरों से निकल करके आ गए इस्तकबाल के लिए। अब जब रास्ता चलना मुश्किल हो गया इब्ने ज़ियाद का, तो फौरन उसके साथी ने कहा, मुस्लिम बिन अमर बाहिली ने कहा है, ऐ कूफा वाले सुन लो, ये हुसैन नहीं है बल्कि अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद है। और ये जो है यजीद ने कूफा का गवर्नर मुंतखब करके भेजा है। आज से ये कूफा के गवर्नर हैं। जब तमाम लोगों ने ये जुमला सुना है, अल्लाह अकबर, सबकी चीखें निकल गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं तो इमाम हुसैन के इस्तकबाल के लिए था, मैं इमाम हुसैन का यहाँ इंतजार कर रहा था। ये बदबख्त कब आ गया कूफा में? इसे किसने बुलाया है? कौन ऐसा हम में से है जिसने हम लोगों के साथ गद्दारी किया है और यजीद को ये खत लिखा है? अब इसने जा करके और गवर्नर हाउस में बैठ गया है। बैठने के बाद में जब बैठा, रात भर ये जो है मशवरा करता रहा, रात भर बातें चलती रही। चलने के बाद में इसने ऐलान किया है, ऐ कूफा वालों सुन लो, अगर तुम लोग इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ दोगे, इमाम हुसैन के नाम पर बैअत कियो नहीं तोड़ोगे, तो तुम्हारे बच्चे यतीम कर दिए जाएंगे, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारा सर काट करके दरख्तों में टांग दिया जाएगा इबरत के लिए। अब भी वक्त है कि तुम इमाम मुस्लिम बिन अकील का वक्त साथ छोड़ करके यजीद के साथ हो जाओ, वरना मेरी तलवार म्यान से बाहर आ जाएगी। ये जुमला इब्ने ज़ियाद ने बुलंद किया है। अब तमाम के तमाम कूफा वाले सहम गए और डर जाते हैं और कहा, इब्ने ज़ियाद ने तो ये जुमला कह दिया है, यजीद ने इसे मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम बिन अकील जो है अब वहाँ से निकलते हैं और हजरत मुख्तार बिन उबैद से कहा है, ऐ मुख्तार बिन उबैद, मेरा रहना आपके घर पे ठीक नहीं है। अब मैं मुहब्बे अहले बैत हजरत हानी के यहाँ जाना चाहता हूँ। हजरत हानी के यहाँ गए हैं, अब वहीं क़याम किए हैं, वहीं रहते हैं। और इब्ने ज़ियाद ने तलाश करवाया, मुस्लिम बिन अकील का कोई पता नहीं चलता है, कोई सुराग नहीं लगता है। तो उसने अपने एक गुलाम, माकल नाम का गुलाम जो शाम का रहने वाला था, यानी माकल सामी को भेजा है और कहा, मुस्लिम बिन अकील का पता लगाओ। 1000 उसे दीनार दिया है और देने के बाद ने भेज दिया है। वो सारा दिन जो है कूफा में गश्त करता है और टहलता है। मगरिब के वक्त वो जाकर कूफा के मस्जिद में पहुंचता है। पहुंचने के बाद नमाजें पढ़ता है और पढ़ने के बाद में देखा एक शख्स कोने में बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उसने देखा, उनके करीब हुआ और करीब होने के बाद में कहा है, मैं आप तो बहुत अच्छी तबीयत के मालूम पड़ते हैं, आपके ख्यालात बहुत ठीक हैं, आप बहुत उम्दा तबीयत के मालूम पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, आप कौन हो? तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? कहा, इसलिए कर रहा हूँ कि आपके चेहरे से मुहब्बे अहले बैत की निशान जाहिर हो रही है, असरात जाहिर हो रहे हैं। कहा, क्यों तुम इस तरह पूछ रहे हो? कहा, मैं सुना हूँ मुस्लिम बिन अकील जो है कूफा में तशरीफ़ ले आए हैं, मैं मुल्क शाम से आया हूँ, उनके हाथ पे हाथ रख के इमाम हुसैन की बात करने के लिए आया हूँ। जरा देखो धोखेबाजी किस तरीके से की जा रही है। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलाश करने के किस तरीके से तजवीज़ इख्तियार किया गया है। माकल गुलाम ने जब कहा, उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम मुहब्बे अहले बैत है, इमाम मुस्लिम बिन अकील का मानने वाला है, मुल्क शाम से चलकर आया है, तो ठीक है, मैं तुझे लेकर के चलता हूँ। अल्लाह अकबर। उनका नाम क्या है जो लेके चल रहे हैं? हज़रत मुस्लिम इब्ने औसजा नाम असदी है। उन्होंने लेकर के जाते हैं और जाकर हानी के घर पहुँचा दिया है। इसने इमाम हुसैन के हाथ, इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हाथ रखकर बयात भी किया, 1000 दीनार भी दिया है। अब रोज़ाना उनसे मिलता है और जाकर के इब्ने ज़ियाद को पूरी चीज़ें बता देता है। इब्ने ज़ियाद ने हानी को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा है, अरे हानी, आप जो है अपने घर में मुस्लिम बिन अकील को पनाह दे के रखा है, वो तो हुकूमत के बागी हैं, वो तो अमीर मोमिनीन यजीद के बागी हैं, उनके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं और आपने उन्हीं को पनाह दे दिया है। कहा, नहीं नहीं, मैंने पनाह नहीं दिया है, मैं क्यों नहीं पनाह दूंगा? मेरा घर तो बहुत ही छोटा है, मेरे परिवार ही उसमें नहीं रह पा रहे हैं, तो मैं तीसरे आदमी को कहाँ से रख लूँगा? जब ये जुमला हजरत हानी ने कहा है, अल्लाह अकबर, उसने माकल गुलाम को सामने ला के खड़ा किया है और ला करके खड़ा किया तो हजरत हानी के चेहरे से ना रंग उड़ जाता है और एकदम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, एकदम चुप खामोश खड़े हैं। कहा है, हानी, झूठ बोलते हो, आप अपने घर में मुस्लिम बिन अकील को पनाह दे करके रखा है, आपने उन्हें अपने घर में रखा है और अपने घर में रखने के बाद में झूठ बोल रहे हो कि मैंने अपने घर
घर में नहीं रखा है। हजरत हानी ने कहा है इब्ने ज़ियाद सुन ले, अगर तू यही चाहता है तो मुझे छोड़ दे, मैं जाके मुस्लिम बिन अकील से कह देता हूँ, ऐ मुस्लिम बिन अकील मेरे घर से आप चले जाओ, मैं आप किसी दूसरे के घर तशरीफ़ रख लो, मैं आपको नहीं रख सकता हूँ, मैं अपने घर से अभी जा करके निकाल देता हूँ। अल्लाह अकबर, ये जुमला हजरत हानी कहते हैं। इब्ने ज़ियाद ने कहा नहीं नहीं, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, अब तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। हजरत हानी से उनसे और गुफ्तगू होती है। हजरत हानी भी गुस्से में आ जाते हैं, इब्ने ज़ियाद भी गुस्से में आया है। हजरत हानी ने देखा एक गुलाम सामने खड़ा हुआ, एक सिपाही खड़ा हुआ है, उसके कमर में तलवार लगी हुई है। हजरत हानी ने हाथ बढ़ाया तलवार की तरफ, फौरन इब्ने ज़ियाद ने उनके हाथ को पकड़ लिया है और गुस्से में अपने हाथ में छड़ी लेता है और उस छड़ी से हजरत हानी के सर पे और चेहरे पे मारना शुरू कर देता है। हजरत हानी का सर और उनका चेहरा जख्मी हो जाता है। अल्लाह अकबर, ये बात जो है कूफा में फैल जाती है कि हजरत हानी कैद कर दिए गए हैं, उन्हें कत्ल कर दिया गया है। हजरत हानी के चाहने वाले तमाम के तमाम इकट्ठा होते हैं और गवर्नर हाउस को अपने हाथे में ले लेते हैं, यानी घेर लेते हैं। अब जो है इब्ने ज़ियाद ने कहा है, ऐ मेरे चाहने वालों, जाओ मुस्लिम बिन अकील की तलाश में। कुछ लोग मुस्लिम बिन अकील की तलाश में निकल गए हैं, कुछ लोग ये मामला सुलझाने में लगे हुए हैं कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। अगर यही आलम रहा तो इब्ने ज़ियाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उसने काजी को बुलाया और बुलाने के बाद में कहता है, ऐ काजी जाओ जेल में जाओ और हजरत हानी सेना जो है कह दो तुम्हारे साथी आ गए हैं, तुम्हारे कबीले वाले आ गए हैं, ये जुमला कहा है और जाकर के उनका हाल उनके कबीला वालों को बता दो। इस तरीके से बात हुई है और होने के बाद में वो जाते हैं और जाने के बाद काजी गए और जाने के बाद हजरत हानी ने कहा है, काजी सरा आप मेरी तबीयत के लिए आए हैं, मेरी आयादत के लिए आए हैं। कहा नहीं नहीं, आपके कबीला वाले आ गए हैं, हाथों में तलवार लेकर के आए हैं, उन्होंने इब्ने ज़ियाद के खिलाफ बगावत कर दिया है। कहा जाओ मेरे कबीला वालों से कह दो इब्ने ज़ियाद ने मुझ पर बहुत जुल्म सितम किया है, मुझे ज़ख्मी कर दिया है, मुझे कैद कर दिया है। लेकिन इब्ने ज़ियाद ने अपने एक सिपाही को काजी के साथ भेज दिया था। जब हजरत काजी बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद ने कबीला वालों को मुखातब किया है और कहा कबीला वालों सुन लो, हजरत हानी सलामत हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी गई है और वो जो है बहुत आराम और सुकून से रह रहे हैं। ये जुमला जब कहा है तमाम के तमाम कबीला वाले वापस हो गए हैं। क्यों ये जुमला कहा था? क्योंकि इब्ने ज़ियाद का सिपाही भी उनके पास खड़ा था। अगर ये कुछ और बोलते तो फौरन उनकी गर्दन मार दी जाती। इस बुनियाद पर उन्होंने ये जुमला कहा है। अल्लाह अकबर। हजरत हानी रदी अल्लाह तआला अन्हु कैद में है। इधर मुस्लिम बिन अकील हजरत हानी के घर से निकलते हैं और निकलने के बाद में मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जब नमाज पढ़ाते हैं तो 500 आदमी इनके साथ में हैं, लेकिन जब सलाम फेर कर नमाज खत्म होती है तो तने तनहा मस्जिद में नजर आते हैं, कोई इनके साथ में नहीं है। जबकि उससे जब ये बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद में ऐलान किया है, कूफा वालों तुमने मुझे बुलाया था, इस बुनियाद पर मैं आया था, हम अपनी मर्जी से नहीं आए थे, आपने खतूत लिख करके बुलाया है तब मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। कल मैदान महशर कायम होगा, तुम्हारे खिलाफ नाना जान की बारगाह में शिकायतें करूँगा और कह दूंगा, ऐ मेरे नाना जान इन लोगों ने मुझे खत लिखकर बुलाया था, मेरे साथ गद्दारी किया और इन लोगों ने मुझे तरे तनहा कूफा में छोड़ दिया है। जब ये जुमला मुस्लिम बिन अकील ने कहा है, तमाम कूफा वाले एक जबा होकर के कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ मुस्लिम बिन अकील हम आपके साथ हैं। जब इस तरीके से बात हुई है 40,000 कूफा वाले मुस्लिम बिन अकील के साथ हो जाते हैं और सबको लेकर के गवर्नर हाउस के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में इब्ने ज़ियाद का घेराव कर लिया है और करने के बाद में जब देखा कि इनका घेराव हो चुका है और इब्ने ज़ियाद ने देखा कि अब कोई तजवीज़ समझ में नहीं आ रही है, अभी जो है ये सब के सब हमको निस्तो नाबूद कर देंगे। उसने बड़े बड़े सरदारों को कैद करके रखा था, जो कबीले के सरदार थे, उनके पास जाता है और जाने के बाद ने कहा, ऐ सरदारों सुन लो, अपने कबीले वाले से कह दो हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दे, वरना वो सब के सब मारे जाएंगे, तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम उन्हें जाकर समझा देते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं बरती जाएगी, जुल्म सितम नहीं किया जाएगा। ये जुमला कहा है। तमाम के तमाम सरदार गवर्नर हाउस
उसके छत पे जाते हैं और जाने के बाद अपने साथियों को मुखातब किया, अरे मेरे साथियों मुझे तकलीफ नहीं दी जा रही है, तुम सबके सब मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़कर चले जाओ वरना सबके सब मारे जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी मार दिए जाएंगे, तुम भी मार दिए जाओगे, तुम्हारा घर बार सब जला दिया जाएगा। अब सबके सब जो है सहम गए और डर गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया है। वो कूफा का मैदान है, वो कूफा है जिसको हज़रत अली ने बसाया है, वही कूफा है जहाँ हज़रत इमाम हसन रहा करते थे। आज उसी कूफा के अंदर हज़रत मुस्लिम बिन अकील तने तनहा है। जिस दरवाजे पर जाते हैं दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिस खिड़की पर पहुँचते हैं वो खिड़की बंद हो जाती है। तमाम कूफा वालों ने अपने दरवाजे को बंद कर लिया है, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रात की तारीकी में अपने घोड़े पे सवार होकर कूफा के अंदर टहल रहे हैं। टहलते टहलते एक दरवाजे पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक औरत तुआ नाम की बैठी हुई थी। उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। उसने कहा, है नौजवान तू कौन है? मर्दे मुजाहिद तू कौन है? आखिर मेरे दरवाजे पे क्यों खड़ा हो गया है? तुआ नाम के अपने दरवाजे पे क्यों बैठी है? जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तुआ नाम के दरवाजे पर इसलिए बैठी हुई थी, उसका बेटा इब्ने ज़ियाद के दरबार में था। इब्ने ज़ियाद की सिपाहियों में दाखिल था, उनकी नौकरी किया करता था। वो रात को देर में आया करता था, इसलिए उसकी माँ दरवाजे पर बैठकर इंतजार किया करती थी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कहा, है मेरी माँ मैं बहुत प्यासा हूँ, कूफा में मुझे लोगों ने तन्हा छोड़ दिया है, मेरा कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, अब मेरे साथ में कोई नहीं है, तमाम दरवाजे खिड़कियाँ मेरे लिए बंद हो गई हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने जब ये कहा है, तुआ ने कहा है, अरे नौजवान तुम्हारे अल्फाजों से मालूम ये पड़ता है कि तुम खानदान नबूवत के चश्मो चराग हो, तुम अहले बैत के चश्मो चराग हो, तुम हज़रत मुस्लिम बिन अकील हो। जब इसने कहा है तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील के आंखों में आंसू आ गए हैं और कहा है, मेरी माँ मैं वही मुस्लिम बिन अकील हूँ जिसने अपने हाथों से ना खत लिख दिया है। इमाम हुसैन कूफा का हालात बहुत सही हो गया है, कूफा के लोग आपके साथ हैं, आपके नाम पर बयात कर रहे हैं, मैंने खत लिख के रवाना कर दिया है। और इधर कूफा वालों की गद्दारी ये है कि मेरा साथ छोड़ दिया है, दरवाजे बंद कर लिया है, कोई बच्चा मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है, आने की बात तो दूर है दरकिनार है, कोई मुझे एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, अरे मेरी माँ मुझे बहुत प्यास लगी है। वो औरत अंदर जाती है, जाने के बाद पानी लेकर के आती है, मुस्लिम बिन अकील को देती है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील पानी पीते हैं, पीने के बाद में वहीं बैठ जाते हैं। तुआ नाम की औरत घर से बाहर निकलती है और निकलने के बाद देखती है हज़रत मुस्लिम बिन अकील उसके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। कहा, तुम क्यों बैठे हुए हो? अब तुमने पानी भी पी लिया है, तुमने मुझसे गुफ्तगू भी कर लिया है, अब तो यहाँ से चले जाओ, मेरा बेटा आने वाला है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कहा, जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ? तमाम कूफा वालों ने साथ छोड़ दिया है, अब मैं किसके दरवाजे पर जाऊँ? ये बातें हुई, तुआ ने अपने घर में उन्हें बिठाया है और बिठाने के बाद बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत जाहिर किया है। रात की तारीकी में उसका बेटा आता है और आने के बाद ने कहा, है मेरी माँ आज मैं सारा दिन मुस्लिम बिन अकील को तलाश करता रहा, लेकिन मुस्लिम बिन अकील मुझसे नहीं मिल चुके हैं और इनाम अकराम नहीं मिल सका है। अगर मुस्लिम बिन अकील मुझे मिल जाते हैं तो इब्ने ज़ियाद बहुत सारा इनाम अकराम दे देगा, बहुत सारा पैसा दे देगा, जिससे हम और आपकी हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की चाहने वाली कहा, है बेटा वो चश्मो चराग, वो नबूवत खानदान नबूवत के चश्मो चराग हैं जिसके बारे में आला हजरत ने फरमाया था, जिसके नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, जिनके नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, उस खानदान के ये हैं, आप इन्हें क्यों तलाश रहे हैं? कहा, इब्ने ज़ियाद का हुक्म हुआ है, उसे क्या मालूम कि मुस्लिम बिन अकील मेरे घर में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह अकबर, रात की तारीकी है, हज़रत मुस्लिम बिन अकील हैं। अब तुआ से बार बार उसका बेटा पूछ रहा है, माँ तुमने कभी कहीं देखा है, तुमने कहीं देखा मुस्लिम बिन अकील को? ये जुमला वो बार बार दोहराता है। उसकी माँ ने कहा, नहीं देखा है। आखिरकार उसने बहुत ज़्यादा जब अपनी माँ को परेशान किया है तो कहा, है
मेरे बेटे, तू तौबा कर ले रब की बारगाह में। कल मैदान महशर में नबी के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाएगा? इमाम हुसैन को क्या गवाही देगा? इमाम हुसैन से कैसे तू मिलेगा? उसने कहा मेरी माँ, मैंने तौबा कर लिया है, अब मैं मुस्लिम बिन अकील के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। बताओ मुस्लिम बिन अकील कहाँ हैं? जब उसने देखा मेरा बेटा तौबा कह रहा है कर लिया हूँ, मुस्लिम बिन अकील के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा उस कमरे में मुस्लिम बिन अकील हैं। ये जुमला जब कहा है, उसके बेटे ने फौरन अपने घोड़े पे सवार हुआ है और होने के बाद में जाकर के उसने जो है इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों में से यानी मोहम्मद बिन आसास के बेटे से जाकर के कहा है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील मेरे घर में तशरीफ़ फरमा है। उसने जाकर अपने बाप से कहा और उन्होंने जाकर इब्ने ज़ियाद से कहा है। इब्ने ज़ियाद ने फौरन लश्कर ज़र्रार को भेज दिया और भेजने के बाद में पूरे घर का अहाता कर लिया गया। मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि घोड़े की आवाज़ आ रही है टापुओं की, अपनी तलवार लेके घर से बाहर निकलना ही चाहते थे कि लोग घर में दाखिल हो गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील लोगों से जो है लोगों से ना हज़रत मुस्लिम बिन अकील और सिपाहियों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील बड़ी बहादुरी के साथ लोगों से मुकाबला करते हैं और उन्हें घर के बाहर निकाल देते हैं। आखिरकार मैदान में जंग होने लगी और जंग होते होते बिन मोहम्मद बिन आसास ने कहा, ऐ मुस्लिम बिन अकील, मैं तुम्हें अमान देता हूँ, मैं तुम्हें अमान देता हूँ, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, तुम पर जुल्म सितम नहीं किया जाएगा, अपनी तलवार को मियान में रख लो। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कहा, अगर तुम अमान देते हो, वादा करते हो तो ठीक है, मैं जंग नहीं करूँगा। उन्होंने अपनी तलवार को मियान में रखा है। एक घोड़ा लाया गया, लाने के बाद मुस्लिम बिन अकील सवार होते हैं और उसके साथ में इब्ने ज़ियाद के दरबार में चल रहे हैं। रास्ते में पहुँचे हैं, एक कमबख्त ने उनके जो है उनके मियान से तलवार को निकाल लिया और निकालने के बाद में हज़रत मुस्लिम बिन अकील मायूस हो जाते हैं। ऐ पाक परवरदिगार आलम, अब तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद दरवाजे पर रोक दिया जाता है। अब मोहम्मद बिन आसास अंदर गया और जाने के बाद में कहा, इब्ने ज़ियाद, मैंने मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन मैंने उन्हें अमान का वादा किया है। उनसे कहा, तुम अमान का वादा कर लिए हो? तुम कौन हो अमान देने वाले? मैं तो गवर्नर मैं हूँ कि तुम हो? तुम कौन हो अमान देने वाले? ये जुमला कहा है। हज़रत मोहम्मद बिन आसास यानी मोहम्मद बिन आसास वो जो है खामोश हो जाते हैं और खामोश होने के बाद में अब हज़रत मुस्लिम बिन अकील बाहर बैठे हुए हैं। देखा सामने एक मिटकी यानी एक मटका रखा हुआ है, उसमें ठंडा पानी है। इनको बहुत शिद्दत से प्यास लगी थी, कहा मुझे पानी पिला दो। एक नौजवान ने कहा, तुम्हें एक कतरा पानी नहीं मिलेगा। अल्लाहु अकबर। दूसरे ने कहा, मोहम्मद बिन आसास बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद ने कहा, नहीं, हज़रत मुस्लिम बिन अकील को पानी पीने के लिए दिया जाए। एक कटोरे में पानी पेश किया गया है। वो तारीख उठाओ मुसलमानों, आपका कलेजा दहल जाएगा कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जब पानी दिया गया है, वही मुस्लिम बिन अकील हैं। जंग के दौरान उनके लब जख्मी हो गए थे, उनका दो दांत शहीद हो गए थे। जब उन्होंने कटोरे को अपने मुंह के करीब किया है, फौरन उनके मुंह से खून निकलता है और कटोरे में गिरा है, पूरा पानी लाल हो गया। दोबारा पानी तलब करते हैं, उनको पानी दिया गया है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के मुंह से दो दांत निकल करके कटोरे में गिर गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रोने लगते हैं, ऐ मौला ये क्या है? क्या मेरे नसीब में पानी नहीं है? मैं प्यासा शहीद हो जाऊंगा। गैब से निदा आती है, मुस्लिम बिन अकील तुम्हारे इस्तकबाल के लिए जो है आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आबे कौसर पर अपने हाथों में जामे कौसर लेकर खड़े हैं। जल्दी से तुम आओ और वो आबे कौसर अपने नबूवत के हाथों से तुम पी लो। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्लिम बिन अकील हैं, अपने पानी कटोरे के पानी को ज़मीन पे डाल दिया है और डालने के बाद अंदर गए हैं और जाने के बाद बड़ी तमाम हुज्जतें हुई। इब्ने ज़ियाद ने कहा, मुस्लिम बिन अकील सेना के इमाम हुसैन शराब पीते थे, नमाज छोड़ते थे, वो सब के सब जो वो चुगलखोर भी थे, बदकार भी थे, तमाम की तमाम बुराइयां इमाम हुसैन की तरफ रियायत कर देता है। इमाम मुस्लिम बिन अकील गुस्से में आते हैं, कहा नादान, तू बदकार, तेरा बाप बदकार है, तू गद्दार, तेरा बाप गद्दार है, तेरे खानदान वाले गद्दार हैं। मेरा इमाम कल भी सच्चा था और आज भी सच्चा है, वही इमाम है। अगर उन्हें मेरे नाना ने जो है चूमा है, मेरे नाना ने कंधे पर बिठाया है, उन्हें सूंघा भी है, उन्हें चूमा भी है और यहाँ तक कि अपने पुष्प पर बिठा करके ऐलान भी किया है, मेरा हुसैन मेरे जिस्म से है, अल हुसैन मिन्नी
दीवाना मिले हुसैन की दर्श दिया है, मेरा हुसैन गद्दार नहीं है, न नमाज छोड़ने वाला है। अल्लाह अकबर, ये जुमला होता है, ये जुमले होते हैं। और होने के बाद में उसने कहा अभी बयात कर लो, वक्त है। कहा बयात नहीं करूंगा। तमाम हुज्जत के बाद में इब्ने ज़ियाद ने कहा कौन है जो मुस्लिम बिन अकील को शहीद करेगा? दारुल अकामा के ऊपर ले जा करके उनके सर को जो है उनके जिस्म से अलग किया गया है और उनकी लाश को नीचे डाल दिया गया है। इब्ने ज़ियाद इसी पे बस नहीं किया है, अपने सिपाहियों से कहा इनके पैर में रस्सी बांधो, और पैर में रस्सी बांधा गया है। पूरे कूफा की गलियों में हजरत मुस्लिम बिन अकील की लाश को घसीटा गया है। मुसलमानों, है तुम्हारे अंदर कलेजा तो मुस्लिम बिन अकील के दर्द को सुनो और बर्दाश्त कर लो। अल्लाह अकबर, यही वाकया आज जब मैं पढ़ रहा था मेरे आंखों में आंसू आ गए। मौला, वो कौन सा वक्त था जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद करने के बाद में जालिमों ने उनकी लाश को भी नहीं छोड़ा है, उनके पैर में रस्सी बांध करके कूफा की गलियों में फिराया, ऐलान किया है ऐ कूफा वालों देख लो ये मुस्लिम बिन अकील है। अगर तुमने यजीद का साथ ना दिया तो इसी तरीके इसी तरीके से तुम्हारे साथ किया जाएगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद होते हैं। उसके बाद उनके बच्चों को शहीद किए, उनके बच्चों को तलाश किया गया। उनके दोनों बच्चे नौमान बिन बशीर के यहाँ हैं। नौमान बिन बशीर उनको रात की तारीकी में काजी सरा के पास भेज देते हैं। काजी सरा के पास यानी भेजा। उन्होंने रात की तारीकी में बहुत ही देखा कि अब मेरे पास भी लोग आ रहे हैं। उन्होंने मस्कून नाम दरोगे के पास भेज दिया है। मस्कून नाम दरोगे ने क्या किया, दोनों बच्चों को लिया और लेने के बाद में उसने अब एक अंगूठी दिया और अपने बेटे से कहा जाओ एक काफिला मदीना जाने वाला है, उनके साथ इन्हें कर दो, ये मदीना पहुंच जाएंगे। दोनों बच्चे आते हैं और रास्ते में उनके लड़के छोड़ देते हैं। कहा दोनों बच्चों देखो ऐ मुस्लिम बिन अकील के साहबजादों देखो गर्दो गुबार नजर आ रहा है, जल्दी जल्दी दौड़ो काफिले में शामिल हो जाओ। दोनों बच्चे दौड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, मंजूर खुदा क्या है। आखिरकार दोनों बच्चे रात भर चलते हैं। सुबह होती है, देखा उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ से मैं चला था। दोनों के पैर में छाले पड़ गए हैं। कहा है मेरे भाई अब मेरे अंदर चलने की ताकत नहीं है, प्यास ने निढाल कर दिया है। दोनों बच्चे जो है आराम करते हैं। आराम करने के बाद रात होती है, फिर दोनों बच्चे चल देते हैं। जब सुबह होती है, मुसलसल 3 दिन तक तुम्हारे दोनों बच्चे चलते रहे, लेकिन जब सुबह होती थी उसी जगह पे मौजूद होते थे जहाँ से वो चलते थे। आखिरकार उन्होंने एक दर्द के कोह में जाकर के पना लिया है। अल्लाह अकबर, आज तुम्हारा बच्चा अगर तुमसे बिछड़ जाता है तो तुम्हारी रूह परवास करने के करीब आ जाती है। तुम्हारे घर की खवातीनों की चीखें बुलंद हो जाती हैं, मेरा बच्चा मुझसे छूट गया है, मेरा बच्चा मुझसे जो है जुदा हो गया है। लेकिन वो कौन सा वक्त रहा होगा, बाप शहीद कर दिए गए हैं, लेकिन मुस्लिम बिन अकील यतीमी का दाग लेकर अपने सीने पर जो है हाथ रख करके और नबी के रौज़े अनवर की तरफ चल रहे हैं। रात पर चलते हैं, सुबह वही जगह पहुंचते हैं। देखा एक कोह में जाकर पनाह लेते हैं और लेने के बाद में हज एक बांदी आती है, एक खवातीन आई पानी भरने के लिए। देखा दोनों बच्चों का अक्स उसमें नजर आया। उसने फौरन दोनों बच्चों को पकड़ा और पकड़ने के बाद में कहा चलो मैं तुमको लेके चलती हूँ। ले जाकर के हारिस के पास पहुँचा दिया। हारिस की बीवी मुहब्बे अहले बैत थी। देखा इनके चेहरे से ना नूरानियत जाहिर है, लबो रुखसार इनके बहुत खूबसूरत है, गुलाब की तरह खिलता हुआ चेहरा है, जुल्फ उनके अंबरी की तरह है। फौरन उन्होंने कहा ऐ दोनों बच्चे तुम कौन हो? कहा मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं, मेरे बाप को शहीद कर दिया गया है, कूफा वालों ने गद्दारी किया है। ये तमाम बातें हुई। खाना खिलाने के बाद नहला धुला के एक कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद हारिस रात में पहुंचा। कहा मेरी कमबख्त बीवी खाना ला करके दिया जाता है। उसने कहा मेरा घोड़ा इंतकाल कर गया है, मेरा घोड़ा मर गया, मैं जो है परेशान हो गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चे नहीं मिले हैं, अगर मिल जाते हैं तो मुझे इनाम अकराम से नवाज दिया जाएगा। बीवी ने कहा तौबा कर ले, वो खानदान नबूवत के चश्मो चराग हैं, तू उन्हें क्यों तलाश रहा है? आखिर तू उनसे दुश्मनी क्या है? उसने कहा अपनी बकवास को बंद कर। दोनों बच्चे रात की तारीकी में सो रहे हैं। आखिरकार एक बड़े भाई उठते हैं और उठने के बाद में छोटे भाई को जगाया। ज़ारों को दोनों रोना शुरू कर देते हैं। अब दोनों भाई कहते भाई क्यों रो रहे हो? कहा अभी मैंने ख्वाब में नाना जान को देखा है, एक तरफ हजरत अली है, एक तरफ हजरत इमाम हसन है, हजरत मेरी दादी हजरत फातिमा भी है, मेरे आका भी हैं, मेरे वालिद भी वहीं मौजूद हैं। और मेरे नाना ने पूछा है अरे मुस्लिम अकील तुम तो आ गए हो और तुम बच्चों को कहाँ छोड़ कर आए हो? मुस्लिम बिन अकील ने कहा है अरे मेरे आका अभी दोनों बच्चे आने वाले हैं भाई, अब सोने का वक्त नहीं है, शहादत का वक्त है। दोनों बच्चे बेदार हो गए। जब रोने की आवाज़ हारिस के कान में गई है, बीवी से पूछा ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहा पड़ोस के
बच्चे हैं। उसने कहा पड़ोस में कोई बच्चा नहीं है। रात की तारीकी में उसने हाथ में चिराग लिया है और लेने के बाद उसी कमरे की तरफ गया है जिस कमरे में दोनों बच्चे रो रहे थे। हारिस की बीवी ने ताला लगा दिया था। उसने ताले को तोड़ा, देखा दोनों बच्चे रो रहे हैं और कहा तुम कौन हो? वो तो अपना घर समझ लिया था। बड़ी हमदर्दी मिली थी उस घर से बड़ी हमदर्दी, बड़ी मोहब्बत मिली थी। कहा हम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे हैं। जब ये जुमला सुना अल्लाहु अकबर, उनके जुल्फों को पकड़ा है जैसे अंबर जैसे जुल्फ हैं, सुंबुल की तरह, रेशम की तरह नरमो नाजुक जुल्फ को पकड़ा और दोनों को एक में गांठ लगाया है। लगाने के बाद में अपने घोड़े पे लाद लिया है। जानते हो लादने के बाद में वही नहरे फरात की तरफ लेके चला है जो पानी बंद किया गया है। वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद में हाथ से तलवार निकाला है। अभी मारने वाला था कि उसकी बीवी ने जाके कमर को पकड़ लिया। हारिस तौबा कर ले, अभी भी वक्त है। कल मैदान महशर में कौन सा चेहरा लेकर के जाएगा? कल मैदान महशर में रुसवा जलील हो जाएगा। ये माओ, ये मता और जो लालच है तेरे अंदर, जो हरीस तू बना हुआ है, ये दुनिया तक महदूद है, कोई मालो दौलत काम आने वाली नहीं है। इन्हीं की मोहब्बत तुझे बख्शवाएगी, नजात दिलाएगी। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दौलत चाहिए। फौरन उसने अपने बीवी पे वार किया। बीवी दो टुकड़ों में तकसीम हुई। उसकी बांदी पहुंचती है। उसने अपने आका के कदमों को पकड़ा है और पकड़ने के बाद में ज़ारो कतार रो रही है। कहा इसे तुम छोड़ दो, मेरी जान ले लो, लेकिन दोनों बच्चों को ना शहीद करो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं इन्हें शहीद जरूर करूंगा। अल्लाहु अकबर, उसने अपनी बांदी को भी मार दिया है। अब दोनों बच्चे कहते हैं पहले मुझे मारो। बड़े ने कहा मुझे मारो। छोटे भाई ने कहा मैं अपने बड़े भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता। वो कमबख्त ने ऐसा वार किया है कि एक ही वार में दोनों बच्चों का जो है सर अलग हो जाता है। लाश को उठा के नहरे फुरात में डाला है। दोनों सर को उठाया है। उठाने के बाद में बोरे में रखा, एक गोनी में रखने के बाद इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचाया है। इब्ने ज़ियाद से कहा मेरा इनाम अकराम मुझे दो। मैं आज दोनों बच्चों को तलाश किया, तलाश करने के बाद शहीद कर दिया है। कहा इसको खोला। जब खोलता है, तब खोलने के बाद दोनों बच्चों की सर निकलता है। जब दोनों बच्चों का सर निकला, इब्ने ज़ियाद ने कहा ऐ मनहूस आदमी, मैंने यजीद को लिख करके भेजा है। मुस्लिम के दोनों बच्चों को मैंने जिंदा पकड़ लिया है। अगर उसने जिंदा तलब कर लिया तो मैं कौन बच्चे पेश करूंगा? इसलिए तुमने बहुत बड़ा नाइंसाफी किया है। कौन है इसे जो सजा देने वाला है? ये जुमला जब कहा है, एक मुहब्बे अहले बैठे हुए थे, वो उठते हैं और उठने के बाद में जाकर के हारिस को उसी जगह पे कत्ल किया है जहाँ पर उसने दोनों बच्चों को शहीद किया था। उन्होंने उन्होंने तड़पा के हारिस को मारा। पहले दाहिना हाथ काटा है, उसके बाद बायां पैर काटा है, फिर दाहिना पैर काटा, फिर हाथ काटा है, उसके बाद उसके गले को काटते हैं। अब उसके लाश को जो है जमीन के अंदर दफन किया गया, जमीन ने नहीं लिया है। पानी में डाला गया, पानी ने भी नहीं लिया है। लेकिन उन दोनों बच्चों की लाश को जब नहरे फुरात में पहले बैठ डालते हैं तो दोनों सर जमीन की तहते ऊपर आते हैं और आने के बाद अपने धड़ से जुड़ते हैं, फिर उसी नहरे फुरात में नीचे बैठ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत मुस्लिम बिन अकील उनके दोनों बच्चों की इस तरह शहादत होती है। इधर से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने साथियों को लेकर के कूफा की तरफ रवाना होते हैं और मक्का से चल करके मकाम ज़बाला तक पहुँचते हैं। इंशाअल्लाह अब यहाँ से हम कल बयान सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है जो बातें हम और आपने सुना और जो बातें हम और आपके दरमियान हुई, इन बातों में जो गलतियाँ अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और इस पर हमें अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।